नमस्कार दोस्तों, टेट क्लास विद स्नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में सीटेट ईवीएस के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग 24 जनवरी 2023 का पूछा गया प्रीवियस ईयर का ऑनलाइन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से, क्वेश्चन नंबर 61 है। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। तो यहाँ पर पहेली दी गई है, इसे आप हल कीजिए। कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुरमय गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका हल है, इनमें से कौन सा है? मैना है, तोता है, फाख्ता है, कोयल है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। 61 का राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ यहाँ पर घास, हिरण, बाघ, कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घास कम होना शुरू हो जाएगी, बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, बाघों की संख्या घट जाएगी, बाघ अपनी खाने की आदतों को बदलेंगे। तो यहाँ पर 62 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कुछ सालों बाद बाघों की संख्या घटेगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQ 331 था। निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है? यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। वायु मात्रा सूचकांक को, वायु प्रमात्रा सूचकांक को, वायु गुणवत्ता सूचकांक को, वायु द्विघाती सूचकांक को। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु गुणवत्ता सूचकांक को चिन्हित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार है? यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, व्हेल स्तनधारी परिवार का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। लंगर की प्रथा संकेत करती है मध्याह्न भोजन, मुक्त सामुदायिक रसोई, एकत्रित और पवित्र भोजन। तो यहाँ पर 65 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुक्त समुदाय रसोई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारक भौमजल को क्या कहते हैं? भूमजल कहते हैं, जलभर कहते हैं, द्विस्थित जल या गुप्त जल। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, जलभर इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। ऑप्शन डी है, किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवार के सदस्य होते हैं और उनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। सही कथन आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए और बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रीता ने पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? तो आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उल्लू इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? तो 69 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संगाई। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है 69 का। लोकटक झील लुप्त प्राय प्रकार के संगाई हिरणों का एकमात्र स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वीनस फ्लाई ट्रेप तथा पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व, वायु, जल, मृदा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियां या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं और कीटों से ये पौधे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को, 22 अप्रैल को। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आरटीई एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में नहीं है, आपको यहाँ पर सही क्रम इनमें से आपको बताना है। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, AEBD इसका राइट आंसर होगा। मिट्टी गुड़ाई करना पहला आएगा, उसके बाद बीज बोना, उसके बाद खरपतवार हटाना, उसके बाद प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, यह एक अनैच्छिक क्रिया है साथी को आकर्षित करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, कहाँ? चेरापूंजी में, अंगुबे में, महाबलेश्वर में, मासेन राम में। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मासेन राम में भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 है, कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है दिन होता है और उस भाग की ओर जो सूरज से दूर होता है रात होती है। आयशा इससे प्रभावित हुई, उसने पूछा अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगे। कल्याणी की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे विद्यार्थियों से इस प्रकार का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, निदा को रोज स्कूल देर से आने के लिए सज़ा मिलती है। उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है, जबकि उसका भाई तो समय से आता। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की देखभाल करना और अन्य घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह अपना सारा घर का काम करके फिर आती है, जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निदा की अध्यापिका है तो क्या करेंगे? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कीजिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए? आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त, केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र, सदैव शिक्षार्थी केंद्रों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित, सदैव प्रयोग पर आधारित। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त हो और सदैव शिक्षार्थी केंद्रों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खोजने का आनंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं? तो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है। गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं कराया जा सकता। गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया और सीखने में सहायक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और सी इस क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा, ए और डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही हैं? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल बी और डी ऑप्शन जो है इसका राइट जवाब बनेगा। प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल, सामान्यीकरण कर सकें। प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए, क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल, सामान्यीकरण के बारे में है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82 है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों, फूलों के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है? तो 82 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को पौधों पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भीम अपने भगवान को पूछता है, माफ कीजिएगा, भीम अपने भगवान को पूछता है, फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधों के पत्ते हरे होते हैं? भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है? तो यहाँ पर अवलोकन दिया गया है, आप यहाँ पर राइट आंसर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल ए और सी, अवलोकन और प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84 है, कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधों की परी में दीदी एक बगीचे में बैठी है। शबनम कहती कि दीदी छोटे छोटे पौधों पर बैठी है। टपल अपने शिक्षक से पूछता है, जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती हैं, तो क्या हम घास को भी उसी तरह उस पर चलकर और बैठकर मार नहीं रहे हैं? शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर 84 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाएं, उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, कविस एक कक्षा 5th का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक आंतरिक यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है, वह प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का पर बल प्रयास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पार्ट 3 पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़े लाता है को गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की। छुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई और उसके शहर में क्यों नहीं आई? निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त हल है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रियाशील मॉडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ पानी रे पानी में अंकल ने हिरेन और छुटकी को स्टील के गिलास में आम का पन्ना दिया। छुटकी ने कांच के गिलास में पन्ना मांगा और अंकल ने पन्ना कांच के गिलास में पलट दिया। छुटकी बोली, अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया। पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 88, प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है, प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य देकर, क्योंकि यह एक आसान कार्य है। विद्यार्थियों को विषम समूह में कार्य कराकर, सभी अध्यायों को समान तरीके से पढ़ाकर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल सी, विद्यार्थियों को विषम समूहों में कार्य कराकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89 है, क्षमा देख नहीं सकती, उसकी मम्मी उसे रोज स्कूल लेकर आती है लेकिन उसे स्कूल आना अच्छा नहीं लगता। वह अपनी मम्मी को कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वह समझ नहीं आता। क्षमा के शिक्षक को इसके लिए निम्नलिखित में से क्या करना सबसे उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल सी और डी, सी और डी। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर क्षमा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाएं। शिक्षकों के साथ बात करके सुनिश्चित करें कि जो कक्षा में पढ़ाया जाए वह क्षमा को समझ आए। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम है 90 क्वेश्चन नंबर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। तो दोस्तों ये रहे ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। और दोस्तों यदि आप सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।